नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने पुनरावर्तन 2 अपनी पक्की कापी में लिख लिया होगा। अब आगे कैसे लिखना है समझते हैं। तो स्व अध्ययन है। स्व अध्ययन में एक कोष्टक दिया गया है, कोष्टक में कुछ वर्ण लिखे गए हैं। आपको क्या करना है, तो इस पहेली को ध्यान से देखिए। इसमें देश की ऐसी 9 प्रांतीय भाषाओं के नाम है जो अपने अपने प्रांतों में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। खोजिए और बताइए वे भाषाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रदेश की हैं। तो आपको स्व अध्ययन लिखना है अपनी पक्की कापी में, कोष्टक बनाना है, कोष्टक में ये वर्ण लिखने हैं और बाद में इसके नाम के आगे वर्तुल बनाने हैं और गोला बनाकर सभी नाम को लिखना है और भाषा के नाम खोजकर कौन से प्रदेश की भाषा है ये भी आपको लिखना है। बराबर है। अब स्व अध्ययन दूसरा, आपने सुनी हुई एक मज़ेदार कहानी अपने शब्दों में लिखिए। आप कोई भी कहानी लिख सकते हो, शर्त ये है कि कहानी आपको हिंदी में लिखनी है। आपने अगर कहानी गुजराती में सुनी है, अन्य भाषा में सुनी है, तो भी आप उसमें से हिंदी बनाकर आपको कहानी हिंदी में लिखनी है। आपने कहीं भी सुनी है, पढ़ी है, कोई भी कहानी आप लिख सकते हो। बराबर है। अब इसके बाद का स्व अध्ययन, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। आप अपने जन्मदिन पर मित्र को अपने घर बुलाते हो, इस तरह का आपको पत्र लिखना है। याद रहे, पत्र लेखन के सभी बिंदु का ध्यान रहे और पत्र लिखें। अब स्व अध्ययन अंतिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कवन के बारे में लिखिए। तो आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। अब्दुल कलाम के जीवन और कवन, कवन मानी कार्य, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में आपको अब्दुल कलाम के बारे में निबंध लिखना है। बराबर है। अब स्व अध्ययन पूरा हो गया। तीसरा मुख पृष्ठ है, उसमें एक छोटी सी कविता कवि श्री सफदर हाशमी के द्वारा लिखी गई दी गई है। आपको ये कविता सिर्फ अपनी पक्की कापी में लिखनी है। कविता समझते हैं तो, किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, यानी कि किताबों में चिड़ियों का बोलना, चहचहाना मानी चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों का बोलना हमें मानो किताबों में सुनाई दे रहा है। किताबों में खेतियाँ मानी कि खेत की फसलें लहराती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में झरने की आवाज़ हमें गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों से हमें परियों के किस्से पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, राज मानी रहस्य, तो किताबों में रॉकेट का रहस्य है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताब में ही हमें साइंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का कितना बड़ा मानी कितनी किताबें हैं विश्व में, बहुत सारी किताबें हैं और किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में बहुत सा ज्ञान है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें हमें कुछ कहना चाहती है और हमारे पास रहना चाहती है। किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है। किताबों में हमें बहुत सा ज्ञान मिलता है और ये तो हमारी कहावत ही है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। किताबों में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के सद्गुण विकसित करने को मिलते हैं। इसलिए हमें किताबों के पास जाना चाहिए, माने किताबें हमारे पास रहनी चाहिए। हमें किताबें पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और किताबें पढ़ने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए। बराबर है।